नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में। और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। उत्तर प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स ड्यूटी के दौरान कितनी लापरवाही बरतते हैं, इसकी वानगी प्रतिदिन अस्पतालों में देखने को मिल जाएगी। यहां दूर दूर से उपचार कराने आए मरीजों को दिन भर भटकना पड़ता है, तब जाकर मरीजों को इलाज मयसर हो पाता है। और कभी कभी तो मरीजों को डॉक्टर नहीं मिलने के कारण घंटों परेशान होना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर अधिकतर समय हॉस्पिटलों में मौजूद रहते ही नहीं हैं, अस्पतालों से गायब रहते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आया है, जहां दूर गांव से आए एक मरीज का डॉक्टर नहीं मिलने के चलते उपचार नहीं हो सका। पीड़ित आकाश मिश्रा अपनी मां का इलाज कराने के लिए दिन भर हॉस्पिटल में डॉक्टर का इंतजार करता रहा और डॉक्टर हॉस्पिटल से नदारद रहे। इसके बाद परेशान होकर पीड़ित आकाश मिश्रा ने सीएचसी अधीक्षक को फोन लगाया। सीएचसी अधीक्षक ने जांच कराने के आदेश दिए हैं। बता दें कि 24 घंटे इमरजेंसी खुलने के बावजूद भी हॉस्पिटल में डॉक्टर और फार्मासिस्ट मिलते ही नहीं हैं। और ये पूरा मामला रायबरेली के बछराबा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है। तो बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सीएचसी के जो अधिकारी है उन्होंने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में हम जांच कराएंगे कि उस वक्त डॉक्टर मौजूद था या नहीं है, और उसके बाद में हम कार्रवाई करेंगे। इस पूरी खबर पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम पीड़ित का बयान सुन लेते हैं। कराया अपनी हमारी माता जी का लखनऊ ट्रामा में इलाज चल रहा है। मैं अपनी माता जी को लेकर आया, आधे घंटे से कोई डॉक्टर यहाँ उपलब्ध नहीं था। माता जी की हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। हम यहाँ पर लेके आए, मैंने अधीक्षक महोदय को फ़ोन मिलाया। अधीक्षक महोदय ने कहा कि 4 बज गया, कोई भी वहाँ पर कोई भी नहीं मिल सकता। हमने कहा महोदय परमानेंट 1-2 आदमी यहाँ पर ज़रूरत है। फिर भी एक आधे घंटे से माता जी बैठी रहे, इनकी ड्रेसिंग पट्टी कुछ भी नहीं हुआ, जबकि इनको लखनऊ लेकर के हमें लखनऊ ला जाना है, एडमिट करवाना है, इमरजेंसी पट्टी करवाने ही आए। अधीक्षक महोदय को फ़ोन मिलाया, तब अधीक्षक महोदय ने कहा कि मैं किसी को भेजता हूँ, दिखवा रहा हूँ। अगर हम सम्मानित व्यक्त होकर के अगर हम सुरक्षित, मेरा परिवार नहीं रहेगा, तो हम आम जनता को सुरक्षित कैसे रख पाएंगे। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में रायबरेली से हमारे संवाददाता बलवंत सिंह जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत करता हूं बलवंत। और समाज सेवी पंकज यादव जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। बलवंत, ये बताइए कि बछराबा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला, जहां पर दिन भर डॉक्टर नदारद रहते हैं, क्या कुछ खबर है, क्या कुछ अपडेट है, बताइए। जी, आपको बता दूं कि बछरावा जो लगातार में बनी रहती है। आज वहाँ पे सभी डॉक्टर मरीजों को स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पूरे दौरा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बछरावा में लापरवाही सरकार की छवि को भी दुखी करने का काम कर रही है। जी बिल्कुल, लेकिन वहाँ पर जो पीड़ित है आकाश मिश्रा, उन्होंने अभी बताया, हमने उनका बयान सुना है। उन्होंने कहा कि हम सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पर भटकते रहे, शाम 4 बजे तक वहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं रहे। ऐसे में मरीजों का इलाज कैसे होगा जब डॉक्टर ही नहीं रहेंगे तो? सर, आपको बता दें कि ये जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, सभी अस्पताल में लोग आवारा घूम रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो स्वास्थ्य लगातार हिंदुआ पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था तो करने का नाम नहीं ले रही। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री के जो बड़े प्रदर्शन है, उनकी कार्यशैली को लेकर जो उजागर कर रहे हैं कि कुछ आप सब तस्वीरें देख सकते हैं। कहीं ना कहीं मरीज ऊपर भटकते रहते हैं। अस्पताल है, मरीजों को जाकर पकड़ने का पड़ता है, और इतना ही नहीं सर, उससे जो है बाहर से दवाइयाँ भी लिखी जाती है। ऐसा मानना है। जी बिल्कुल, ठीक है पंकज जी, आपके पास में आना चाहूँगा। जैसे कि बलवंत ने बताया कि लगातार इस तरीके की लापरवाही सामने आती रहती है, लेकिन सवाल ये है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सरकार ने डॉक्टरों को अस्पतालों में भेजा ही इसलिए है, तैनात ही इसलिए किया है कि वहाँ पर मरीजों का सुचारू रूप से इलाज हो सके, उनको शासन की तमाम जो सुविधाएँ हैं उसका वो मिल सके। लेकिन जब डॉक्टर ही वहाँ पर मौजूद नहीं रहेंगे तो उन सुविधाओं का क्या लाभ? सुविधा मिलेगी ही नहीं इलाज मरीजों को। जी, मैं आपको बता दूं, मैं रायबरेली की ही बात नहीं करूंगा, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। इस समय की डबल इंजन की सरकार भारत देश में चल रही है। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्हीं के मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी। बल्कि इनके बड़े बड़े दावे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारे प्रकार से पूरी तरह से दवाइयां दी जा रही हैं, मरीजों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन सर, मैं आपको बता दूं कि रायबरेली में
मैंने जिला अस्पताल में भी देखा है। आप बात कर रहे हैं सीएससी की, तो सीएससी में स्थिति ये है कि आपकी खबरों के माध्यम से मैंने देखा है कि पीड़ित जिस तरह से गिड़गिड़ा रहा है, जिस तरह से रो रहा है अपनी माँ के इलाज के लिए, दर दर से भटक रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की ये नाकामी जरूर दिखाई दे रही है। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी का भी बीच में दौरा हुआ था रायबरेली में, तो उन्होंने सख्त हिदायत अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको दिया था कि किसी प्रकार से भी स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही न बरती जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो सीएमओ हमारे हैं, सीएमओ साहब, उनको कभी भी हमारे अन्य पत्रकार साथी या हम लोगों को आप ले लीजिए, कभी कोई फोन करते हैं, कोई बात करने का प्रयास करते हैं तो अपने में चूर रहते हैं, लेकिन वो किसी भी प्रकार से कोई टिप्पणी नहीं देना चाहते, बात नहीं करना चाहते। रायबरेली जिले में सबसे पहली बात तो यहाँ पे हजारों की संख्या में अवैध नर्सिंग होम सीएमओ साहब के संरक्षण में चल रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई सीएमओ साहब नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार ओम शंकर शुक्ला जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि पंकज जी ने बताया, क्या ये सरकार से ज़्यादा जिम्मेदारी जिला स्तर के अधिकारियों की नहीं है? क्या ये जिला स्तर के जो स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, जिन्हें हम सीएमओ कहते हैं, जिन्हें हम जिला स्वास्थ्य अधिकारी कहते हैं, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस पूरे मामले में संज्ञान लें? सरकार से ज़्यादा क्या अधिक इनकी जिम्मेदारी नहीं है? जी बिल्कुल। अगर रायबरेली जनपद की बात करी जाए, सूबे के जो है स्वास्थ्य मंत्री लगातार, ब्रजेश पाठक जी लगातार जो है वो निरीक्षण भी करते हैं, हिदायतें भी देते हैं और उसके साथ साथ कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन ये डॉक्टर्स जो है उतने बेलगाम हो चुके हैं कि इनको जो है सरकार का भी कोई खौफ नहीं है। और क्योंकि ये अस्पताल में देर से बैठेंगे तो मरीज नाम वाला जो है वो जाएगा जो है प्राइवेट नर्सिंग होमों में। जांच के नाम पर, दवा के नाम पर हर जगह इन लोगों का कमीशन है, तो मरीजों को देखने के लिए इनको रुचि नहीं है, इनको अपने कमीशन की चिंता रहती है। और ये खुद भी जो हॉस्पिटल के डॉक्टर है 1 घंटे 2 घंटे समय निकालकर प्राइवेट नर्सिंग होमों में जाते हैं, इलाज करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सरकार की एक नाकामी भी कह लीजिए और लापरवाही भी है। हालांकि अगर बात करी जाए डिप्टी सीएम की, तो लगातार वो कार्रवाई भी करते हैं, सख्त निर्देश भी देते हैं, लेकिन ये डॉक्टर सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन शुक्ला जी, बड़ा सवाल तो ये है कि जब मोटी सैलरी सरकार डॉक्टरों को दे रही है, तो क्या ये डॉक्टरों की भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो सरकारी हॉस्पिटलों में जाकर बैठे और समय से बैठे? क्योंकि अगर वो समय से नहीं बैठेंगे तो जो दूर दराज से जो लोग आते हैं, मरीज आते हैं, उनको इलाज नहीं मिलता है और उन्हीं की नामौजूदगी के कारण ही ये मामला सामने आया है। क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जब हमको सैलरी मिलती है तो हम समय पर हॉस्पिटल में मौजूद रहें ताकि हम सभी का इलाज कर सकें? जी बिल्कुल। सैलरी तो लाखों रुपए में है, उसके बाद जो है इनको एनपीए मिलता है, यानी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस। आप प्राइवेट में प्रैक्टिस मत करिए और अलाउंस हमसे लीजिए। इतना होने के बावजूद भी ये डॉक्टर कहीं ना कहीं जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर नहीं है। सिर्फ जो है इनका जो है जांच के नाम पर कमीशन बना है। जो दवाई लिखते हैं वो जेनरिक दवाई नहीं लिख के जो है वो मेडिकल स्टोरों पे दवाई लिखते हैं, और इनके जो है मेडिकल स्टोर जो रहते हैं वो सिलेक्टेड मेडिकल स्टोर रहते हैं, जहाँ पर इनकी लिखी हुई दवाई उसी मेडिकल स्टोरों पर मिलती है जहाँ इनका कमीशन होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक गंभीर पकड़ा है और इसकी जाँच कराकर जो है इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल बलवंत, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया है कि जब पीड़ित परेशान हो गया, शाम को 4 बज गए, डॉक्टर नहीं आए, तो उन्होंने परेशान होकर के जो सीएचसी के अधीक्षक है उनको फोन लगाया। अधीक्षक ने क्या कुछ आश्वासन दिया, उन्होंने क्या कुछ कार्रवाई की बात कही? बलवंत जी, आपको रोकना चाहूंगा, कृपया नेटवर्क में आकर आप थोड़ा सा अपना वक्तव्य दें ताकि सभी को आपकी आवाज सुनाई दे, क्योंकि कट कट के आपकी आवाज आ रही है। आप नेटवर्क में आकर आपकी अपनी बात करें। बलवंत जी, जी नेटवर्क इशू हो रहा है आपके फोन में, तो मैं चाहूंगा कि आप नेटवर्क में आकर अपना वक्तव्य करें। आपको बता दें कि जो सीएससी अधीक्षक है जांच के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे हैं, वहां तक पत्रकारों का भी और खाना खाते नहीं समझते। हालांकि मामले की जानकारी करने के लिए 10 बार कॉल कर चुका हूँ, मेरा नंबर ब्लॉक के साथ दिया है और दूसरे नंबर से भी कर रहा हूँ, तीसरे नंबर से लगातार मामले की जानकारी करने के लिए बहुत सारे अधीक्षक को खाना बुलाते और जांच के नाम पर खाना
ठीक है, जांच के नाम पर खाना पूर्ति करते हैं। पंकज यादव जी, जैसा कि बलवंत बता रहे हैं कि जो CHC के अधीक्षक थे उनको फोन किया गया, उन्होंने कहा कि हम जांच करेंगे। क्या वाकई वो जांच करेंगे या जांच के नाम पर खाना पूर्ति करेंगे? और जांच किस बात की, जब डॉक्टर वहां पर मौजूद ही नहीं है तो किस बात की जांच करेंगे? इस बात का तो कन्फर्म हो गया है कि डॉक्टर नहीं है, तो क्या सीधी कार्रवाई नहीं करना चाहिए अधीक्षक को? फिलहाल अधीक्षक साहब के ऊपर पहली बात तो कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज सीएमओ साहब जैसे कहते हैं मैं इनके ऊपर कार्रवाई करूंगा, मैं जांच करूंगा, कमेटी बैठाऊंगा, कहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ये खाना पूर्ति है, खाना पूर्ति के लिए उच्च अधिकारियों को गुमराह करने के लिए ये वक्तव्य सीएमओ साहब दे देते हैं कि इनके खिलाफ जांच कराई जाएगी, कार्रवाई कराई जाएगी। ये सारी चीज जरूर सामने आती है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती इनके खिलाफ। लेकिन ये सवाल ये है कि क्या जो CHC के अधीक्षक है उनको सीधी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? क्या डॉक्टर को सस्पेंड नहीं करना चाहिए था? उनको एक नोटिस जारी नहीं करनी चाहिए था कि आप ये बताइए कि आप हॉस्पिटल में क्यों मौजूद नहीं थे? ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जांच करेंगे फिर कार्रवाई करेंगे। मैं सर कह रहा हूँ कि कोई पीड़ित अपनी माँ के लिए दर दर भटक रहा है। माननीय ब्रजेश पाठक जी ने इतनी अच्छी सुविधाएं उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जब से आई है, लगातार वो मेहनत कर रहे हैं, फील्ड में रहते हैं, घूमते रहते हैं कि किसी भी प्रकार से हमारे प्रदेश में कोई भी आदमी इलाज के दौरान मतलब परेशान ना हो। उसके बावजूद भी ये कंडीशन उत्तर प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं ये दयनीय स्थिति है उत्तर प्रदेश की। हमारे हिसाब से सीएमओ साहब को तत्कालीन ऐसे अधिकारियों से डॉक्टरों को सस्पेंड कर देना चाहिए जांच बैठा। बिल्कुल ठीक है। ओम शंकर जी, आपके पास में आना चाहूंगा। जैसा कि बताया जा रहा है कि CHC के जो अधीक्षक है उन्होंने जांच की बात कही है और जब डॉक्टर मौजूद नहीं थे, आपसे भी वही जानना चाहूंगा कि अब क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? ओम शंकर जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओम शंकर जी, जी मैं आपसे भी वही जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पंकज जी ने कहा, बलवंत जी ने कहा कि जो CHC के अधीक्षक है उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हम पहले जांच करेंगे फिर कार्रवाई करेंगे, तो क्या ये लाजमी नहीं होता कि पहले कार्रवाई करते, जिससे कि जो मरीज है और आने वाले जो लोग हैं, जो पीड़ित है, उनको विश्वास हो जाए कि वाकई CHC के जो अधीक्षक है हमारे प्रति गंभीर है? जांच का झुंझुना जो है वो पीड़ित को पकड़ाया जरूर जाता है और जांच जो है वो सालों चला करती है और आखिरी में जो है वो यही जांच को तो एक मान के चलिए कि ये अदृश्य भ्रष्टाचार है जांच के नाम पर। जांच इस वजह से करी जाती है ताकि जो है उन डॉक्टरों का कुछ ना कुछ सिस्टम बना के आखिरी में जो है और पीड़ित से दबाव बनाकर उसका एक एफिडेविट दिलवाया जाता है, उसके बाद उस मामले में फॉल लगा दी जाती है। तो जांच ने प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल इनको जो है के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर है, वही इन डॉक्टरों की वजह से सरकार की किरकिरी भी हो रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सरकार की किरकिरी हो रही है, लेकिन जिम्मेदारी तो सरकार की भी बनती है। जब सरकार की तरफ से शिकंजा नहीं कसा जाएगा हॉस्पिटलों के ऊपर, हॉस्पिटलों के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर, तो जो निचले स्तर के डॉक्टर हैं उन पर लगाम कैसे लगेगी? सवाल तो उनसे भी है, ऐसा नहीं है कि वो अछूते रह जाएंगे। जी बिल्कुल, सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने जो है जांच कराकर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन अब जांच रिपोर्ट आने तक इंतजार करना होगा कि इनके खिलाफ क्या विभागीय कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जांच किस बात की, जब डॉक्टर थे ही नहीं हॉस्पिटल में तो किस बात की जांच होगी? ये तो बिल्कुल लापरवाही सीधी दिख रही है कि डॉक्टर की लापरवाही है। जी बिल्कुल लापरवाही है और ये हर जनपद की सिर्फ एक CHC का नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं उनमें भी यहाँ पर तो ये मान के चलिए कि महीनों हो जाता है डॉक्टर आते ही नहीं, उनके अपने प्राइवेट नर्सिंग होम है और यहाँ से मरीजों को वहाँ लखनऊ या अदर गैर जनपद में या रायपुर जनपद में ही 3-4 नर्सिंग होम जो बड़े हैं वहाँ पर उनका इलाज किया जाता है। तो मानवीय संवेदनाएं पूरी तरह से शून्य हो चुकी है और इन डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। बिल्कुल ठीक है। बलवंत, आपके पास में फिर से लौट के आना चाहूंगा। जैसा कि आपने बताया है कि ये जो स्वास्थ्य केंद्र है ये 24 घंटे खुला रहता है, यहाँ इमरजेंसी भी खुली रहती है और खुलने के बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में स्टाफ नहीं बैठता है। कितने डॉक्टरों का यहाँ पर स्टाफ है, कितने स्टाफ नर्सों की यहाँ पर मौजूदगी रहती है? जी आपको बता दें कि यहाँ उनको 4 बजे तक बताया जा रहा है जिसका प्राप्त हुई है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नहीं था।
कहीं ना कहीं डॉक्टर की बड़ी लापरवाही और डॉक्टर और उसके अधिक्षक के ऊपर कार्रवाई करना जी जी ठीक है। पंकज जी आपके पास मैं लौट के आना चाहूँगा। जैसा कि बलवंत बता रहे हैं कि वहाँ पर स्टाफ की नामौजूदगी भी रहती है, पर्याप्त मात्रा में स्टाफ नहीं है। स्टाफ नहीं है तो ये तो हॉस्पिटल के प्रबंधन की भी लापरवाही है। पंकज जी, पंकज जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं ओमकार जी आपके पास मैं लौट के आना चाहूँगा। जैसा कि बलवंत बता रहे हैं कि मैंने उनसे ये सवाल किया कि 24 घंटे ये इमरजेंसी खुली रहती है, इसके बावजूद भी वहाँ पर्याप्त मात्रा में स्टाफ नहीं रहता है। लेकिन स्टाफ की जो पर्याप्त मात्रा में, जिसे कहना चाहिए कि सरकार की जिम्मेदारी है कि हॉस्पिटलों में पर्याप्त मात्रा में स्टाफ हो, इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की है। अब सरकार पर्याप्त मात्रा में स्टाफ नहीं देगी तो आम जनमानस कहाँ जाएगा? ओमकार जी, लगता है ओमकार जी से भी संपर्क नहीं बन पा रहा है तकनीकी समस्या के चलते। बलवंत जी मैं आपके पास लौट के आना चाहूँगा। जैसा कि यहाँ पर अगर स्टाफ नहीं है तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वहाँ पर स्टाफ की मौजूदगी के लिए वहाँ पर पर्याप्त स्टाफ दिया जाए? सरकार की जिम्मेदारी और यहाँ पे जो अपनाया जा रहा है, जिम्मेदारी काम कर रहे हैं डॉक्टर, कहीं ना कहीं डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। लोग आशा लेकर आते हैं कि आपको जहाँ जाए का हमारा इलाज होगा, और सरकार भी नहीं स्वास्थ्य लेकर चल रही है, लेकिन डॉक्टरों द्वारा जा रही है। कहीं ना कहीं लापरवाही किलोमीटर दूर से मरीज जाता है तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलता है और आयुष होकर दौड़ता है, तो कितनी बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। और क्या उसके अंदर सरकार पर रवैया अभी हाल ही में डॉक्टर पांडे शराब पीकर मरीज पर इलाज करने का पार्टियों को वो कहीं ना कहीं जो हमारे ये हो रहा है और कहीं ना कहीं उसके जांच के नाम पर खाना पूर्ति कर मामले को दफा दफा कर दिया है। तो जांच के नाम पर जो लापरवाही अलग होती है, जांच कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल ठीक है। पंकज जी आपके पास मैं आना चाहूँगा। जैसा कि फार्मासिस्ट वहाँ नहीं मौजूद थे, वहाँ पर मेडिसिन भी वहाँ पर मौजूद नहीं है, और जो दवाइयाँ का जो वितरण किया जाता है वो भी मरीजों को बाहर से लाना पड़ता है। डॉक्टर वहाँ पर अगर मौजूद रहते भी हैं तो बाहर की दवाइयाँ लिख देते हैं। ये भी एक बड़ा मामला है कि अगर गरीबों के पास में इतना पैसा होता तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले ही नहीं चले जाते। कहाँ से लेके आएंगे गरीब लोग इतना पैसा कि वो बाहर की दवाइयाँ खरीद सके? सरकारी अस्पतालों में उनको जो संबंधित दवाइयाँ हैं वो भी नहीं मिल पाती है। बिल्कुल आपने सही कहा। फिलहाल प्रदेश सरकार ये दावा जरूर करती है कि हमारे यहाँ जो अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाई है, पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर है, स्टाफ की कोई कमी नहीं है। लेकिन हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि जैसे जिला अस्पताल अगर हम लोग चले गए तो जिला अस्पताल के अगर बाहर खड़े हो जाते हैं तो कम से कम 50 से 60% आदमी बाहर दवाई लेने आता है। वो भी सबसे बड़ी बात यह है कि जर्निक दवाइयाँ लिखी जाती है, जो कि जिसकी कीमत 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए होती है, वो 2-2 250 की दवाइयाँ मिलती। अब सवाल ये है सर कि गरीब आदमी पहली बात तो 50 रुपए 100 रुपए किराया लगा के जाता है, किसी प्रकार से किसी से पैसा लेके वहाँ पे जाता है, इस उम्मीद से जाता है कि वहाँ पे सरकारी अस्पताल है, अच्छे डॉक्टर होंगे, हमको अच्छा इलाज मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उनको बाहर की दवाई लिख दी जाती है, उनकी जांचें बाहर से लिख दी जाती है। अगर एक क्योंकि ऐसा नहीं, अस्पतालों में सारी सुविधाएं प्रदेश सरकार ने कर रखी है, अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो या ब्लड के संबंधित कोई जांच हो, लेकिन यही कहा जाता है कि अंदर थोड़ा अच्छी रिपोर्ट कम आएगी, कृपया ऐसा बाहर आप लोग जांच करवा लीजिए। तो प्रदेश सरकार की ये स्थिति है फिलहाल, ये है कि जिले की स्थिति फिलहाल ब्रजेश पाठक जी लगातार नकेल कसते हैं अच्छे लोगों पर, लेकिन फिर भी ये स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल ठीक कहा। और चूंकि लंबी लंबी लाइन में लगकर खड़े होकर के दिन भर गरीब जो लोग हैं, जो मरीज है, दूर दराज से आए हैं, उनको लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, घंटों इंतजार करना पड़ता है। ये भी एक बड़ी समस्या है क्योंकि बड़ी मात्रा में वहां पर मरीज आते हैं, लेकिन पर्याप्त डॉक्टर, पर्याप्त स्टाफ और सुविधा नहीं मिलने के कारण उनको दिन भर भटकना पड़ता है। ये एक बड़ा मसला है। पंकज जी। हाँ जी, ये एक बड़ा मसला है, लेकिन समस्या सर वहाँ पे सबसे बड़ी आती है कि क्योंकि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। अगर अधीक्षक भी आते हैं तो अपनी कुर्सी में आराम से कुर्सी तोड़ते हैं, बैठते हैं आराम से, मरीजों को कोई पता नहीं है मरीज क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसको सही सुविधाएं नहीं मिल पा रही,
सही उसको दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है। अंदर अगर दवाइयाँ अगर डॉक्टर लिखता भी है तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने जो देखा है व्यक्तिगत, मैं अपना इलाज कराने के लिए गया हुआ था, तो आपको बता दूं मुझे दिक्कत तो दूसरी थी, हर बार पैरासीटामोल लिख दिया जाता है। पैरासीटामोल ही एक हर बीमारी का विकल्प है, क्योंकि डॉक्टरों के द्वारा ऐसा नहीं, अच्छी अच्छी दवाइयाँ दी जाती हैं। सरकार के द्वारा कुछ प्राइवेट दवाइयों की भी सरकारी संस्थान में व्यवस्थाएं कराई जाती है। अगर उस तरह का कोई प्रकरण, उस तरह का कोई पेशेंट आता है तो उनको दवाइयाँ अंदर से दी जाए, लेकिन अंदर से दवाइयाँ न देने के नहीं दी जाती, उनको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में निकाल दी जाती है। बिल्कुल ठीक कहा। ओमकार शुक्ला जी, आपके पास में आना चाहूंगा। जैसे कि पंकज जी बता रहे हैं कि जब मैं वहां गया तो मुझे सिर्फ पीसीएम दी गई, यानी कि पैरासीटामोल दी गई, कभी 500 mg की दी गई, कभी 650 mg की दी गई। तो क्या पैरासीटामोल लेने के लिए ही लोग वहां पर जाते हैं? क्या इनके अलावा कोई दवाइयाँ नहीं मिलती? देखिए, प्रधानमंत्री से लेकर और मुख्यमंत्री तक लगातार जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन और प्रधानमंत्री बराबर कहते हैं जेनेरिक दवाओं का इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आदर्श दवाइयां होती है फैक्ट्री या कंपनियों की, उनकी टेस्टिंग जो है वो 4 लेयर की होती है, लेकिन जो जेनेरिक दवाइयां होती है इनकी जो टेस्टिंग होती है ये 8 लेयर की होती है। यानी ये ज्यादा फिल्टर होके मार्केट में आती है। उसके बावजूद भी डॉक्टर्स जो है वो अपने कमीशन के चक्कर में जेनेरिक दवाओं को नहीं लिखते हैं और बाहरी मेडिकल स्टोरों से लिखते हैं, ताकि इसके बदले में उनके लिए मोटा कमीशन आए। और सबसे बड़ा, दवाओं से ज्यादा बड़ा घोटाला इस समय जांच के नाम पर हो रहा है। डॉक्टर्स जो है वो पहले जांच कराते हैं, 10 तरह की जांचें कराते हैं, उसका बिल 2 से 2,500 बन जाता है, उसके बाद तब उसका इलाज शुरू करते हैं। और एक मरीज अगर इनके पास जाता है तो 10 से 15,000 रुपए ये उससे वसूलते हैं, फीस के नाम पे, जांच के नाम पे और जो है दवाओं के नाम पर। जी बिल्कुल ठीक कहा तो आपने। निश्चित है ये। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, चूंकि ये वाकई सत्य बात है कि डॉक्टर पहले जांच करते हैं, जांच के नाम पर कई सारी जांच लिख देते हैं, फिर उनकी रिपोर्ट आती है, तब तक मरीज को इलाज नहीं मिलता है। इतना भी नहीं होता कि उनको कुछ दवाइयाँ दे दी जाए तब तक उनको कुछ आराम मिले, लेकिन ये नहीं होता है। पहले उनको डॉक्टर क्या करते हैं, जांच के लिए कुछ चीज़ें लिखते हैं और जांच रिपोर्ट आती है, तब उनका इलाज करते हैं। तो जांच के नाम पर ये जो कालाबाजारी चल रही है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। फिलहाल हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरी परिचर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स ड्यूटी के दौरान कितनी लापरवाही बरतते हैं, इसकी बानगी आपने देखी। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।